पढ़ने का सबको मन करता है? नहीं मन करता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी जो कहे खुशी से हम पढ़ेंगे है? नहीं है। लड़कियां कह देंगी हमको पता काहे कर देंगी, मम्मी सब्जी न काटने के लिए कहे ही हमारे कर देंगे। बात सही है, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ने का किसी का मन नहीं करता है, लेकिन जब आप पढ़ाई आपकी आदत बन जाती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें। जैसे लगेगा कि बस सारा काम छोड़ करके क्या करें, पढ़ें। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना, जोश इतना ज़्यादा हमारे अंदर आता है कि एक के दिन पढ़ेंगे 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, सुबेरे से शाम हो जाएगा पढ़ेंगे। अब कहीं एक दिन चले गए मामा के घर, आए अगले दिन आएंगे तो एक हफ्ता कॉपी किताब नहीं छुएंगे। कहते हैं कैसे बैठ, मन नहीं कर रहा। हमने आपसे क्या कहा, आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और छोटा छोटा टारगेट रखिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, मतलब जितना आपसे संभव हो सके अपने विषय पे पहले शुरुआत करिए। और हमने यही गलती किया, यूट्यूब पे आने के लिए शुरुआत तो किया, लेकिन हम चाहते थे खूब बड़ा बड़ा वीडियो बना के पढ़ा दें। अगर वही हम छोटा छोटा डाले होते तो कुछ और नतीजा होता। तो सेम कंडीशन यही है, आप पहले आदत अपने आप को पढ़ाइए और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मज़ा आने लगेगा। अच्छा अब बताइए, जो 3-4-5 महीने से पढ़ रहे हैं, कितने लोग घर रहते हैं और क्लास चलता है तो अच्छा नहीं लगता है? हाथ उठाइए। बहुत से लोग हैं, इतने लोगों का हाथ उठ रहा है ना। यही चीज़ होती है, क्यों? क्योंकि अब आपको आदत बन चुकी है क्लास में आने का, कि हम क्लास में आए, मज़ा आता है, पढ़ लेते हैं। अगर 2 दिन छुट्टी हो गया तो जैसे लगता भकुआ ही ले पूरा मुँह, होता है कि नहीं होता है? कितने बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, क्लास करते हैं फिर लाइब्रेरी में जाते हैं। जिस दिन क्लास नहीं आता मैं वीडियो कैमरा खोलता हूँ, देखता हूँ बच्चे लाइब्रेरी में ही नहीं है। आदत छूटा तो छूट जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है सफलता आपको, इधर ध्यान दीजिए, सफलता आपको कठिन मेहनत से नहीं मिलती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे सफल नहीं बनेंगे, आप अपनी आदत ही सफल बना लीजिए। सफल लोग की आदत सफल रही है, वो समय से जागे हैं, समय से अपना हर एक काम पूरा करते हैं। सफल लोगों की बस एक ही निशानी होती है, वो आदत सफल बनाते हैं। और हमारी सबसे ख़राब आदत क्या है, सफल लोगों की आदत हम लोग नहीं अपना पाते हैं। हम लोग जितने असफल लोग हैं उन्हीं की आदत अपनाते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट 2, चाल समय दूरी का जो कंसेप्ट कंसेप्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, कंसेप्ट 2 की हम लोग आप बात करेंगे। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी तनी सब बहुत तेज है हमारा ना, तो अंग्रेजी में ठीक है ठाक रहता, ठीक है, हाँ बताते रहिएगा। कंसेप्ट 2 में क्या रहेगा, हमको दूरी जो होगा वह समान दिया रहेगा। दूरी क्या होगा, समान होगा। तो कंसेप्ट 2 को याद रखेंगे, दूरी क्या होगा, समान होगा। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, आप हैं ए बिंदु पे और अपना कोचिंग जो है वह कहाँ है, बी बिंदु पे है। आप अपने घर से ए से बी आते हैं और बी से ए जाते हैं, ए से बी आते हैं, बी से ए जाते हैं। बताइए, जब घर से मम्मी एकदम 2-4 झाड़ू लगा के भेजती होंगी तो कोचिंग आने के लिए खूब तेज चाल आपका रहता होगा, एकदम फास्ट रहता है कि नहीं? और जब तेज चाल होगा तो समय आपका कम लगेगा, यानी चाल 1, मतलब घर से जब आ रहे हैं तो आपका चाल वो 1 है, और घर से जब आ रहे हैं कोचिंग तक तो जो समय लिया वो समय क्या है, 1 है। और जब यहाँ से छूटते हैं तो एकदम अरुआ जाते हैं अरुआ जाते कि नहीं अरुआ जाते हैं, और उसके बाद खूब बढ़िया से रमत झमत जाते हैं। तो चाल आपका क्या होगा, चाल रहेगा ना, कुछ तो रहेगा। पहले से धीमा भी हो सकता है, किसी को जल्दी रहता, तेज भी हो सकता है। मान लीजिए मम्मी बना के रखी हैं चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, अब महक गया है वहीं से यहाँ, कहेंगे पहले सब्जी जल्दी छोड़िए, वहाँ बना हुआ है, तो फास्ट भी जा सकते हैं। और समय क्या लगेगा, समय 2 लगेगा। मतलब हम इसको कहें S1 और T2, सॉरी S2 और T2, इसको कहें S1 और T2। बताइए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दूरी समान है कि नहीं? और जब हम कहते हैं आपका चाल चलन ठीक ठाक हो, समय साथ देता हो, S1 गुणे में T1, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। कंडीशन नंबर पहला, मतलब जब घर से आप यहाँ आए और फिर जब यहाँ से आप घर जा रहे हैं तो दूरी वही है, बदला कि वही है, वही है।
चाल क्या है, चाल यश2 और समय क्या हो जाता है t। अब इसी को हम हल करते हैं, तो इनका अनुपात लेते हैं, इन दोनों समीकरण का अनुपात लेंगे। अनुपात लेंगे तो दूरी से दूरी कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1, इधर बचेगा यश1 t1 अब बटे में यश2 t2। बचेगा कि नहीं बचेगा। हम यश1 और यश2 को इधर भेज रहे हैं, भेजें तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, चला जाएगा। भेज दें, नहीं भेजेंगे बेचारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है वैसे रहने दीजिए। यश2 ऊपर चला गया और यश1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर कौन बचेंगे, t1 अपान t2। समीकरण में कुछ अंतर दिखा, क्या दिखा, यदि दूरी समान है तो दूसरे की चाल बटे में पहले की चाल बराबर होता है पहले का समय बटे दूसरे का समय। यानी यश2 बटे यश1 बराबर t1 बटे t2। या इसी को हम पलट के लिख दें, पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, यश1 बटे यश2 बराबर t2 बटे t1। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारा का सारा खेल ख़त्म। नोट कर लीजिए, यदि दूरी क्या हो, समान हो तो, यदि दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों इधर उधर लिख सकते हैं। जैसे में क्या लिख लेंगे, यश1 बटे यश2 बराबर t2 बटे में t1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये लास्ट वाला, ये तो आपको समझाएं कैसे होता है, इसलिए समझा देते हैं कि बाद में कभी गणितीय संक्रिया है तो वैसे भी वो भी जाता है, तो ध्यान रखना है। आपको अभी हम अलग से नहीं पढ़ा सकते, इसी में पढ़ाएंगे, आप इसी में तैयार करिए। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन लिखेंगे खूब प्यारा सा, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए दो कारें ए और बी, दो कारें ए और बी के चाल में अनुपात, दो कारें ए और बी के चाल में अनुपात 2/3 का है, 2/3 का है, 2/3 का है। हो गया। किसी निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आ गया मज़ा। ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे, एसएससी ऐसे खुट दे पूछती है, आप चुट दे बता दीजिएगा, हो जाएगा ना। बोलिए बताइए। क्या नाम है, आए हैं नहीं आए हैं, दीपू आपके साथ आते हैं, या क्या नाम था उनका, शिवेंद्र, कहाँ रह जा रहे हैं। 3 महीने का फीस जमा किए थे, फीस पूरा हो गया, अब नहीं आएंगे क्या। हाँ चोट लग गया है, तो उससे अच्छा आपके साइकिल पे बैठ के चले आते, आराम यहीं करते। नहीं बैठाएंगे। अरे उनसे चलवा देते, ठीक हो जाते हो। चलिए क्या दिया बताइए, यश1 बटे यश2 कह रहा है, दो कारें ए और क्या है बी हैं, इनके चालों का अनुपात कितना है, 2/3, मतलब 2/3 है।
तो बताइए दूरी निश्चित है, किसी निश्चित दूरी को बोला है ना, निश्चित, बोलिए निश्चित दूरी बोल दिया, इसका मतलब दूरी तो समान है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो S1/S2 बराबर क्या होता है T2/T1, यानी समय का अनुपात 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे, ज़रा अगला करके दिखाइए। तो 3 कारें, अच्छा वही लिख दिए, 3 संबंध क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक, T2 का मान, T1 का मान पहले लिखेंगे, T2 का मान, देखिए T2 का मान कितना है 2 है, T1 का मान कितना है 3 है, तो T1 को पहले लिख दिया, T2 को बाद में लिख दिया, मतलब कार पहले का चाल समय का अनुपात 3 है और दूसरे का क्या है 2। अगला क्वेश्चन लिखिए, 3 कारें ABC के चाल में 2/3 4 का अनुपात है, 2/3 4 का अनुपात है, 2/3 4 का अनुपात है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन मैंने आपको अनुपात समानुपात में इस तरह का क्वेश्चन कराया था, एक जगह कराया था, याद है किसी को? याद होगा तब न करेंगे, दोहराएंगे तब न याद होगा। 6 संबंधे 4 संबंधे 3, 6 4 3, और बताइए अपना अपना बताइएगा, सुन के मत बताइएगा, ऑप्शन इसीलिए हम नहीं देते हैं। आपको सीखना है, ऑप्शन को छोड़ दीजिए, पहले सीखिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑप्शन से कैसे हल होगा वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन नहीं, अच्छा ये बताइए, आपके सामने 4 लड्डू रखा जाए और उसको रखाने वाला कोई नहीं है और उसको खाने वाले बहुत से लोग हैं, ध्यान समझिएगा, 4 लड्डू रखा जाए, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है और खाने वाले बहुत से लोग हैं, और रखवाली आपको दे दिया जाए और जो मालिक है वो चला जाए, और कंडीशन है इसको कोई खा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन है इसको कोई खा सकता है, कंडीशन ये है कि आप नहीं खा सकते। मालिक 2 घंटे बाद आता है, देखता है एक भी लड्डू नहीं बचा, खाया कौन होगा? खाया कौन होगा? ठीक है, ऑप्शन है कोई खा सकता है, मालिक कह के गया आप नहीं खा सकते, अरे खा लेंगे, रमेश दिनेश महेश कोनो को लगा देंगे, कोनो दिक्कत? वो क्या कहेगा ठीक है कोनो बात नहीं है, बाद की बात बाद में छोड़िए, बाद में ना सही होगा, एग्जाम के बाद आप भी आते हैं ना तो पता चलता है कि बदवा में ऑप्शन वहाँ ही सही था। ठीक है, बात की बात नहीं है, 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन आप कोनो लगा के चले जाते हैं। एग्जामिनर दिया है, रखवाली करने के लिए आपको दिया है, सही काम करना है, आपको नहीं खाना है, आप ही खा के आ जाएंगे, क्योंकि लालच इतनी बड़ी बात है। ऐसे ऑप्शन भी हमारा लालच है, और हम लोग क्या करते हैं, कौन तो लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बाद में सही सत्यता पता होगा, बाद में पता होगा, वो अलग बात है। बात समझ में आ रहा है? तो लालच को कंट्रोल करना होता है, भाई खाएगा दूसरा हम नहीं खाएंगे, लगाएंगे तभी जब हमको आएगा, और सीखेंगे तभी जब आपके सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। बिना ऑप्शन के आप सवाल लगाना सीख गए तो फिर ऑप्शन मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा दिमाग लगाएंगे ऑप्शन से ही सवाल लग जाएगा, और खुद लगाएंगे, हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हम सिखाएंगे सारी चीज़ें। बताइए बिना ऑप्शन के आंसर बताइए।
नहीं तो हम जानते हैं 4 ठो देंगे तो अंगल मंगल बुधवार कौने वाला सूरज महाराज तो हो ही जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए यश1 संबंधे यश2 संबंधे यश3 कितना कितना दिया है, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 दिया है। कह रहा है हमको क्या बताना है, इनके समय का अनुपात बताना है। तो समय का अनुपात इनका क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। 2 में था तो हेरा फेरी कर दिए थे, 3 में रहता है तो अदला बदली कर देते हैं। बस बात एक ही है, मतलब इसके बटे 1 रहता है, इसके बटे 1 रहता है, इसके बटे 1 रहता है, ऊपर वाला नीचे। 1 बटे में 2 संबंधे, 1 बटे में 3 संबंधे, 1 बटे में 4। अब बताइए कितने लोग यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, ईमानदारी साथ उठाइए, कितने लोग अनुपात निकाल लेंगे। अच्छा कितने लोग भूल गए हैं इसका निकाला कैसे जाता है, कितने लोग भूल गए हैं। अरे भाई हाथ काहे नहीं उठाते हैं, 2 3 4 5 6 भुला गए, इसका मतलब आपने दोहरा नहीं रहे हैं। कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का लौसा लीजिए ना, कितना आ गया 4 3 12, 12 लौसा आएगा। ये कितना लिखा है 2, 12 में 2 से भाग दीजिए 6। ये कितना लिखा है 3, 12 में 3 से भाग दीजिए 4। ये कितना लिखा है 4, 4 से 12 में क्या करिए भाग दीजिए तो 3 आ जाएगा। 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आ जाएगा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं। अब भाई याद हुआ कि नहीं, याद हो जाएगा। अब गलती नहीं करेंगे, डंडा लाना पड़ेगा। नहीं बेटे का है, पापा बड़ी दिन से रखे हैं लेते आए एक दिन, एक तो डंडा रखे थे छोटे बच्चों को कूटने के लिए। अच्छा डर के वजह से काम होता है अच्छा, लेकिन आपके अंदर डर नहीं है। डर है, डर जाइए कि अपने माँ बाप को कौन सा लाइफ देंगे, अपने लिए कैसा जीवन आगे निर्माण करेंगे। डरिए, इन चीज़ों से डरिए। आपके घर की कंडीशन क्या होगी, आपके घर कोई बीमार पड़ गया उसको दवा आप कैसे कराएंगे, इससे डरिए। मार के डर से काहे डरते हैं, डर तो वहाँ लगना चाहिए। चलिए बाकी चीज़ें इसका हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है।